गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 6 न्यू एनसीईआरटी साइंस का। क्लास 6 की एनसीईआरटी न्यू वाली जो है उसका चैप्टर सेकंड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे एक कोई श्लोक दिया हुआ है। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to the others. They give to others whatever they have earned. यानी जो भी ट्री है, ट्रीज स्टैंड इन सन एंड गिव शेड टू अदर, यानी जो पेड़ होते हैं वो खुद तो धूप में खड़े होते हैं और लेकिन अपनी छाया जो है दूसरों को देते हैं। इसी तरह से देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर, उनका जो फ्रूट होता है वो भी दूसरों के लिए होता है। हम खाते हैं उनका, ह्यूमन खाते हैं या फिर एनिमल खाते हैं। लाइकवाइज गुड पीपल वियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू द अदर। इसीलिए जो भी अच्छे लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, एक गुड पर्सन जो होता है वो जो उसकी मेहनत होता है, वो जो भी हार्डशिप करता है, जो भी मेहनत करता है, वो दूसरों की वेलफेयर में उसका भी जो यूज़ होता है वो दूसरों के वेलफेयर के लिए, दूसरों के अच्छे के लिए किया जाता है। दे गिव टू अदर वॉट एवर दे हैव अर्न, और जो भी वो अपनी मेहनत से कमाते हैं, जो भी अर्न करते हैं, वो हमेशा दूसरों की सर्विस में उसको लगाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग, यहाँ पे देख रहे हैं कितनी सुंदर एक पिक्चर दी हुई है। तो इट इज़ अ प्लीजेंट मॉर्निंग यस आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन, जो कल, अगर इसमें बताया गया चैप्टर में कि कल की बारिश के बाद जो आज की मॉर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुहावना लग रहा है। डॉक्टर रघु एंड मनी राम जो हैं चाचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। इनको साइंस टीचर ने डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को स्कूल में बुलाया है। मैडम सुलेखा टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, और उन्हें कहाँ लेकर जाया जाएगा? उन्हें एक नेचर वॉक करने के लिए ले जाया जाएगा। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट एट द नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी एंड मनीराम चाचा इज़ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम द नियर बाय कम्युनिटी। जो डॉक्टर रघु हैं वो एक साइंटिस्ट हैं, एक पास की ही रिसर्च लेबोरेटरी की, और मनीराम चाचा जो हैं एक थोड़े एज एल्डर पर्सन है, हमारे नियर बाई कम्युनिटी के रहने वाले। मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड्स कॉल, यानी मनीराम चाचा की क्या खासियत है? वो एक्सपर्ट हैं, वो अपने बर्ड्स की आवाज़ निकालने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग द वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और उन्हें बहुत अलग अलग प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में उनके पास अच्छी नॉलेज है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। टू प्रिपेयर देम फॉर अ नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म द स्टूडेंट दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इन द नेचर। ये जो नेचर वॉक पे उनको ले जाया जा रहा है बच्चों को, और डॉक्टर रघु को और मनीराम चाचा को, तो उनका ये क्या एम है वहाँ पे ले जाने का? कि वो एक्सपीरियंस कर सके ब्यूटी एंड वैरायटी। क्या एक्सपीरियंस कर सके? जो भी हमारे नेचर की जो ब्यूटी है, जो प्लांट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट जो प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में, और एनिमल्स हैं नेचर में, उनको देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। द स्टूडेंट आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, और स्टूडेंट जो हैं, बच्चे जो हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। आप सोचिए कि अगर आपको नेचर वॉक पे ले जाया जाए तो आपको कैसा फील होगा? अच्छा लगेगा ना? सब इंजॉय करेंगे। तो दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न देम फ्रॉम देम, और वो बहुत ही ज़्यादा इच्छुक हैं जाने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल, यानी टीचर ने बच्चों को कहा कि वो अपने साथ एक नोटबुक, एक पेन और अपना वाटर बॉटल लेकर ही बाहर जाएं। As they walked, they began exploring the plant and the animal around them. जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने क्या एक्सप्लोर करना शुरू किया? प्लांट, एनिमल्स जो भी उनके आसपास थे। They began exploring the plant and animals अराउंड देम। डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया स्टूडेंट को कि नोटिस करिए जो वैरायटी ऑफ स्मेल जो आ रहा है पार्क में। मान लीजिए कि अगर उनको एक पार्क में ले जाया गया होगा तो वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स भी होंगे, बहुत सारे प्लांट्स के फ्लावर्स भी होंगे, तो उनकी अलग अलग स्मेल आ रही होगी, उनकी फ्रेगनेंस उनमें से निकल रही होगी इन द पार्क। एंड इन्फेसाइजेस दैट रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर एंड ऑब्जर्विंग दैट विदाउट डिस्टर्बिंग, यानी और वहाँ पे अलग अलग बटरफ्लाइज हो सकते हैं, इंसेक्ट प्रेजेंट हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स
लॉस हो सकते हैं, अर्थवर्म हो सकते हैं। तो उनको कहा गया कि आप उनको ऑब्जर्व करिए बिना उनको डिस्टर्ब किए। Maniram Chacha tells the student to not only observe different plants and animals but also be careful, listen to different sound। यानी सिर्फ आपको देखना नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करना है, और उनको ध्यान से उनके जो उनमें से आवाज़ें आ रही हैं, उनसे जो साउंड निकल रहा है, उनको भी ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया उनको। द स्टूडेंट केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट। जो बच्चों ने बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लांट्स देखा, जैसे ग्रास, बुशेस और बड़े बड़े पेड़, large trees, and they also observe a variety of birds sitting on the branches of the tree। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अलग अलग तरह के चिड़िया जो थी, बर्ड्स जो थी, वो ब्रांचेस पे बैठी थी। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर एंड मंकी जंपिंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। और उन्होंने देखा कि जो बटरफ्लाई वो क्या कर रही थी, एक फूल से दूसरे फूल तक जा रही थी, एंड जो मंकीज़ जो थे वो जंप कर रहे थे एक ट्री से दूसरे ट्री तक। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन इन देयर नोटबुक एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा। उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी उन्होंने देखा, उनको अपने नोटबुक में लिखा, और उन्होंने इस चीज़ को, उस पॉइंट्स को जो उन्होंने नोटबुक में मेंशन किया था, उसको अपने डॉक्टर रघु से और मनीराम चाचा से डिस्कस किया। द स्टूडेंट कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। और उन्होंने क्या सुना, चिड़िया की आवाज़, जो बहुत सारे बर्ड वहाँ चर्प कर रहे थे, उनकी आवाज़ सुनी। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प। और डॉक्टर रघु ने उनको बताया कि हर एक बर्ड का यूनिक आवाज़ होती है, हर एक बर्ड की जो चर्प होती है, जो साउंड होती है, वो अलग होती है। जैसे आप लोग हैं, इतने सारी क्लास में बच्चे हैं, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे की जो आवाज़ होती है वो अलग होती है ना। ऐसा होता है क्या कि दो बच्चों की आवाज़ सेम हो? जैसे दो बच्चे की रैंडमली किसी दो बच्चे को के बारे में सोचिए, और सोचिए कि क्या किसी भी दो बच्चों की आवाज़ सेम होती है क्या आपकी क्लास में? नहीं होती है ना। उसी तरह से बर्ड्स की भी, दो डिफरेंट बर्ड्स की जो आवाज़ होती है, हर एक बर्ड्स की अपनी अलग आवाज़ होती है, यूनिक आवाज़ होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। और जैसे हमारे ह्यूमन में बहुत सारी डाइवर्सिटी भरी हुई हैं, उसी तरह से हमारे नेचर में भी डाइवर्सिटी भरी हुई है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक द कॉल ऑफ सम बर्ड्स। और इसी तरह से डॉक्टर रघु ने मनीराम चाचा से बोला कि आप कुछ बर्ड्स की आवाज़ निकालिए। मनीराम चाचा मिमिक डिफरेंट बर्ड्स कॉल। और फिर मनीराम चाचा ने अलग अलग तरह के बर्ड्स की आवाज़ निकाली। स्टूडेंट्स ने, बच्चों ने उनको कॉपी करने की कोशिश की, और उन्होंने फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या देखा कि अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं उनके आसपास। तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि अपने आसपास देखिएगा, जब आप कभी भी बाहर जाते हैं, या फिर स्कूल से, आप घर से स्कूल जाते हैं या फिर स्कूल से घर आते हैं, तो आप रास्ते में बहुत सारे अलग अलग ट्रीज देख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, बर्ड्स और एनिमल्स आप देखते होंगे, नोटिस करते होंगे। तो अपना जो एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, वो भी आप अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डाइवर्सिटी इन प्लांट एंड एनिमल्स अराउंड अस। जो डाइवर्सिटी है हमारे आसपास प्लांट्स में और एनिमल्स में, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, प्लान फॉर अ नेचर वॉक विद योर टीचर टू अ पार्क और अ नियर बाय फॉरेस्ट। यानी आपको अपने टीचर के साथ एक नेचर वॉक के लिए जाना है। While on the nature walk, observe different plant, insect, birds and other animals। और जब आप नेचर वॉक पे जाएं तो आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि आपके आसपास कितने अलग अलग तरह के प्लांट हैं, इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं और दूसरे एनिमल्स। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशन, वेदर इट इज़ हॉट, कोल्ड, विंडी एंड सो ऑन। और वेदर को भी आपको महसूस करना है कि कैसा है। मतलब आप रेनी सीजन में तो आप बाहर नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे भी तो कुछ प्रिकॉशन लेके जाना पड़ेगा, जैसे आपको अम्ब्रेला कैरी करना पड़ेगा या फिर रेनकोट वेयर करना पड़ेगा। तो उसी तरह से आपको जिस दिन भी आप बाहर जाएं, तो नेचर वॉक के लिए जाएं, तो उस दिन आपको वेदर कंडीशन को भी नोटिस करना है कि आपको गर्मी लग रही है या फिर सर्दी का दिन है या फिर बहुत हवा चल रही है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट इज पॉइंट इज यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स और फ्लावर्स एंड क्रिएट अ स्क्रैप बुक। और आपको अलग अलग तरह की पत्तियों को इकट्ठा करना है, फ्लावर्स को इकट्ठा करना है, और उसे एक अपना एक सुंदर सा स्क्रैप बुक बनाना है। टेक केयर ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर। और
नेचर में जो भी एनिमल्स और प्लांट्स को आप देखें तो उनको हर्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, उन्हें रहने दें, बस उनको शांति से ऑब्जर्व करना। इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट एंड एनिमल्स इन द पार्क एंड डू नॉट प्लग लीव्स एंड फ्लावर्स। और आपको ना तो पत्ते तोड़ने हैं और ना ही आपको फ्लावर्स तोड़ने हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और आपकी ऑब्जर्वेशन जो भी आपने ऑब्जर्व किया, जो भी आपने देखा, उसको टेबल 2.1 में नोटिस करना है, रिकॉर्ड करना है अबाउट द फीचर। जैसे कि फीचर किसका, फीचर प्लांट्स का, कि वो फीचर ऑफ द स्टेम, स्टेम कैसा है, लीव्स कैसा है, फ्लावर्स कैसा है, एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द वेरियस प्लांट। और कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग, कुछ यूनिक किसी प्लांट में आपने देखा होगा, उसको भी नोट डाउन करना है। सम एग्जाम्पल्स दैट हैव बीन गिवन फॉर यू इन फिगर 2.1 एंड टेबल 2.1। यहाँ पे देखिए पिक्चर दिया हुआ है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। ग्रास, सेकेंड है तुलसी, थर्ड है हिबिस्कस। ओके, तो तुलसी यानी होली बेसिल, हिबिस्कस यानी गुड़हल। फिगर 2.1 एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फीचर ऑफ सम प्लांट्स। तो ग्रास देखिए, ग्रास, फिर है तुलसी और हिबिस्कस। तो ये वैरायटी देख रहे हैं आप, इनकी डाइवर्सिटी देखिए, और देखिए कि आप इनके फीचर में, इनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस हैं, वो क्या सेम लग रहे हैं आपको या फिर कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिफरेंट प्लांट अराउंड अस यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि पहला है हमारा, पहला है कॉमन ग्रास, जो हम घास देखते हैं ना छोटे छोटे ग्राउंड में, उसके बारे में दिया हुआ है। लोकल नेम दिया हुआ है प्लांट का कि कॉमन ग्रास बोलते हैं उनको। उनका स्टेम जो होता है कैसा होता है, सॉफ्ट होता है एंड थिन होता है। लीव्स कैसे होते हैं और शेप अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स कैसा होता है। तो द सिंगल लीव्स ग्रोज अल्टरनेटली फ्रॉम द डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्टेम, और एनी अदर ऑब्जर्वेशन ग्रीन लीव्स। फ्लावर्स तो उसमें होते नहीं, इसलिए यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है। और लीव्स जो होते हैं देखिए यहाँ पे, ग्रास अल्टरनेट है ना, यानी एक नीचे है तो अपोजिट साइड में एक दूसरा है, फिर अपोजिट साइड में उसके अपोजिट में तीसरा, फिर अपोजिट में चौथा। तो इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट ग्रोथ है ये। इस लीफ का कैसा ग्रोथ है, अल्टरनेट है। तुलसी का देखिए, अब तुलसी का जो स्टेम होगा वो ग्रास के स्टेम से थोड़ा हार्ड होगा और थिन होगा, है ना। और लीव्स कैसे होंगे, अरेंजमेंट कैसा होगा कि पेयर ऑफ द लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो दो लीव्स जो होता है वो पेयर में निकलते हैं इसके। देखिए जैसे टॉप पे आप देख सकते हैं तुलसी को कि दो लीफ एक साथ टॉप निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट साइड्स। ओके, पिंकिश पर्पल, पिंकिश पर्पल। अब फ्लावर का जो कलर है, उसमें जो फ्लावर का जो कलर आता है वो कैसा आता है, पिंकिश पर्पल। फिर है नेक्स्ट हिबिस्कस, उसका स्टेम हार्ड होता है एज कम्पेयर टू ग्रास एंड तुलसी। ओके, एंड लीव्स इनका आप देख सकते हैं अल्टरनेट ग्रोथ इसमें भी होता है। नेक्स्ट इसमें लीव्स के बारे में भी कुछ नहीं है। फ्लावर्स तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा कलरफुल फ्लावर है, ये रेड है, वाइट है, डिफरेंट कलर में होता है ये। एंड यहाँ पे आप एनी अदर ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि फ्लावर के ऊपर भी कुछ येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है नीम, नीम का जो स्टेम होता है काफ़ी हार्ड होता है, थिक भी होता है एज कंपेयर टू ऑल द प्लांट्स गिवन अबव, दैट इज द ग्रास, तुलसी एंड हिबिस्कस। लीव्स जो होता है स्मूथ सरफेस होता है। और कोई भी अदर किसी भी प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो उसको नंबर 5 में आपको नोट डाउन करना। ओके, क्लियर है इतना। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आपको व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डिड यू फाइंड अमंग द प्लांट दैट यू ऑब्जर्व। क्या आपने इसमें आपने क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस है, आपने नोटिस किया ना कि उनके स्टेम में डिफरेंसेस हैं, उनके लीव्स के पैटर्न में डिफरेंसेस है, किसी में फ्लावर होता है किसी में नहीं होता है, किसी के फ्लावर छोटे होते हैं किसी के बड़े होते हैं साइज में। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द प्लांट हैव अ वैरायटी ऑफ फीचर। जो प्लांट होता है उसमें अलग अलग डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे कोई शॉर्ट हो सकता है, टॉल हो सकता है, हार्ड हो सकता है उसका स्टेम, या फिर सॉफ्ट हो सकता है। डिफरेंट शेप होता है लीफ का एंड उनके अरेंजमेंट भी डिफरेंट होते हैं जो ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस पे। तो फ्लावर्स जो है उनके अलग अलग कलर हो सकते हैं, शेप हो सकता है, और उनकी खुशबू भी, उनकी फ्रेगनेंस, उनका सेंट भी अलग हो सकता है। ओके, नाउ
क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व। अब हमने प्लांट के बारे में इतना जान लिया, अब हम किस पे चलते हैं, अब हम एनिमल पे चलते हैं कि आपने ऑब्जर्व किया होगा ड्यूरिंग अ वॉक फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंस रिकॉर्ड अ प्लेस वेयर दे लिव, जैसे कि वो एनिमल कहाँ पे रह रहे हैं, या फिर द फूड दे ईट एंड द वे दे मूव अराउंड, जैसे कि कैसे वो इधर उधर घूमते हैं। एंड सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन, यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है ऑब्जर्वेशन, जैसे आपको पहला प्लांट वाला टेबल था, अब यहाँ पे एनिमल्स का जो ऑब्जर्वेशन होगा उसके बारे में। जैसे कि पहला है बर्ड का एक ग्रो, प्लेस कहाँ रहते हैं वो, ट्रीज पे, फूड क्या खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, द वे दे मूव अराउंड यानी वो कैसे चलते फिरते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, या तो वो चल फ्लाई करते हैं कॉमनली, और नहीं तो थोड़ा अपने पैरों पे भी वॉक करते हैं। ओके, एनी अदर ऑब्जर्वेशन कुछ डिफरेंट आपने उसमें देखा है? तो कैरिंग अ ट्विंग इन इट्स बीक, और जैसे भी कोई घास फूस है उसको अपनी बीक में दबा के वो ले जाते हैं, या चोंच में दबा के वो ले जाते हैं। एंड्स कैसे कहाँ पे रहते हैं वो, प्लेस वेयर दे लिव, नेस्ट इन द सॉइल एंड बरो, यानी वो नेस्ट इन द सॉइल किस में बनाते हैं अपना रहने का जगह, चीटी मिट्टी में या बरो में। ठीक है, फूड क्या खाते हैं वो, लीव्स सीड्स भी खाते हैं, इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। ठीक है, वो कैसे मूवमेंट कैसे करते हैं, वो वॉक करते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, कितने लेग्स होते हैं इंसेक्ट के, अब ये जो एंट है वो एक इंसेक्ट हो गया, ठीक है, तो इनके 6 लेग्स होते, सॉरी, उनकी 6 लेग्स होती हैं। नेक्स्ट है काऊ, कहाँ रहते हैं, शेड में रहते हैं, और फूड दे ईट, ग्रासेस लीव्स, क्या खाते हैं काऊ, ग्रासेस और लीव्स। ओके, कैसे चलते हैं, द वे दे मूव अराउंड, वॉक करते हैं। एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन फीचर, कुछ भी आपने 4 लेग होता है, एक टेल होता है, 2 ईयर्स होते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे एनी अदर एनिमल्स के बारे में अगर आप कुछ ऑब्जर्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। What are the similarities and differences among the animals that you have observed and recorded in the table 2.2? You would have observed that some animals जो होते हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्रीज पे रहते हैं, इसी तरह से जो बर्ड होता है वो ट्रीज पे रहता है, फिश वाटर में रहते हैं, सम जो कि फ्रॉग होता है वो लैंड पे भी रह सकते हैं एज वेल एज वाटर में भी रहते हैं। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वैरायटी ऑफ फूड कंज्यूम करते हैं, और अलग अलग तरह का मूवमेंट वो एग्जिबिट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। ओके, तो इसके जो प्लांट है और एनिमल है ऑब्जर्व बाय यू इन द नोटबुक और प्रिपेयर स्क्रैप बुक विद द लीव्स फ्लावर्स फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट्स एंड फीदर्स फ्रॉम द एनिमल्स, यानी आपको क्या करना है कि स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व्ड बाय, जो भी आपने प्लांट को और एनिमल को जो भी ऑब्जर्व किया है, नोटबुक प्रिपेयर की है आपने, जो भी स्क्रैप बुक प्रिपेयर किया है, लीव से, फ्लावर से, और जो भी प्लांट प्लांट्स का जो फ्लावर से आपने कुछ स्क्रैप बुक प्रिपेयर किया है, या फिर एनिमल्स फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स, यानी जैसे अलग अलग हम एक एक्टिविटी भी करते हैं कि बर्ड्स का अलग अलग डिफरेंट बर्ड्स का फेदर कलेक्ट करने का। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो राइट ऑल द डिटेल यू हैव गैदर्ड अबाउट देम, और उसके बाद उनके बारे में डिटेल आपको एक ये एक्टिविटी दी हुई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम टू फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम स्कूल, जब भी आप मतलब घर से स्कूल को जाते हैं या फिर स्कूल से घर को आते हैं, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपने आसपास की सराउंडिंग को आपको ऑब्जर्व करना है। लुक आउट फॉर अ वैरायटी ऑफ प्लांट, जो भी आपको वैरायटी ऑफ प्लांट है, एनिमल्स जो भी आपको दिखता है उसको ऑब्जर्व करना है। ऐड द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड, और जो आपने टेबल बनाया है 2.1 और 2.2 में जो तो मिसिंग है, जो जिस भी एनिमल और प्लांट को आपने ऑब्जर्व किया और उसको वहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.2, यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है, लेट अस अप्रिशिएट। ओके, तो अपनी आंखें बंद करिए 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद थिंक ऑफ वन प्लांट, किसी भी एक प्लांट और किसी भी एक एनिमल के बारे में आपको सोचना है दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व, जिसको आपने बिल्कुल करीब से देखा हो, हैव अप्रिशिएटेड
वेरी मच, और जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो. नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल दैट यू थॉट ऑफ ऑन द ब्लैक बोर्ड. उसके बाद आपने जिस भी एनिमल और प्लांट के बारे में सोचा उसको ब्लैक बोर्ड पे आके ड्रॉ करना है. एंड व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वेरियस प्लांट एंड एनिमल दैट हैव बीन ड्रॉन. क्या ऑब्जर्व किया आपने उसके बारे में, आपको क्या स्पेशल लगा उसके बारे में, वो आपको बताना है. हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द एंटायर क्लास ड्रॉज ऑन द ब्लैक बोर्ड. फिर इस तरह से अगर आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो सोचिए कि वैरायटी कितनी आपको देखने को मिल सकती है, आप कितना कुछ सीख सकते हैं. तो डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज ऑफ द प्लांट. मान लीजिए ये तो लिमिटेड बच्चे हो गए, मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, तो आपने लगभग अगर अगर किसी ने सेम सेम भी सोच लिया होगा तो मान लीजिए 30 तो आपको 30 डिफरेंट थिंग्स तो आपको बोर्ड पे मिले जाएंगे, है ना. तो इसी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड हम सोचेंगे, बड़े लेवल पे जब सोचेंगे तो आप देखिए कि कितनी सारी वेराइटीज हो सकती हैं. तो वैरायटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जो भी वहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर रीजन को ले लेते हैं, मान लीजिए कि आप जहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं तो वह उस रीजन के बारे में अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं, तो उस सब जो मिल के बनाते हैं, वो सब मिल के क्या बनाते हैं, वो सब मिल के बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है बायोडाइवर्सिटी का जो कि आपको लर्न करना होगा. तो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो भी वैरायटी प्लांट का या एनिमल का किसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, वो क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं टू डाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. उस रीजन का बायोडाइवर्सिटी वो बनाते हैं. ओके, ईच मेंबर ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले. और हर एक रीजन का जो बायोडाइवर्सिटी है हैज़ डिफरेंट रोल टू, वो अलग अलग रोल भी प्ले करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स. जो ट्रीज होते हैं वो फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बर्ड्स और एनिमल्स को. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हाउ वुड यू अरेंज योर बुक्स एंड नोटबुक्स इन ग्रुप्स. वुड अरेंजिंग देम इन ग्रुप हेल्प यू बेटर ऑर्गेनाइज योर स्कूल बैग. जैसे कि आप अपने बैग को और बुक को अरेंज करते हैं अपने स्कूल बैग में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कैसे आपको हेल्प करता है. वो आपके हाँ, जो आप ग्रुपिंग करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदी की बुक हो गई, इंग्लिश की बुक हो गई, उसके साथ उसकी नोटबुक हो गई, तो आप इसको अपने बैग को इस तरह से रख के आप उसको एक बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं. नाउ लेट अस लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस. जैसे हम आसपास के वातावरण को देखेंगे, वी आर सराउंडेड बाई वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद डिफरेंट. बार बार आपको यही बात बताया जा रहा है कि आप जब भी अपने सराउंडिंग को देखेंगे तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ आपको वैराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल देखने के लिए मिलेगा विद डिफरेंट फीचर, और उनमें उनके फीचर्स भी डिफरेंट होंगे अबाउट विच यू हैव, जो आपको 2.1 सेक्शन में बताया गया. तो वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग देम. इसी तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी सिमिलैरिटी के बेस पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, या और डिफरेंसेस के बेसिस पे. नाउ एक्टिविटी 2.3, लेट अस ग्रुप. कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कट देयर पिक्चर फ्रॉम ओल्ड मैगजीन. जैसे आपको कलेक्शन करना है पुराने पिक्चर्स का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, फिर उसको कट करिए पुराने मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, और चार्ट से, और किसी भी अदर सोर्स से जहाँ से भी आपको मिले. फिर उसे पेस्ट करिए, अब पिक्चर ऑन अलग अलग कार्ड पे उसको पेस्ट करिए. डिवाइड योर क्लास ग्रुप इन 5-6 स्टूडेंट्स ईच. यानी अपनी क्लास को 5-6 बच्चों का एक एक ग्रुप बना के इस तरह से डिवीजन करना है. Pull the card prepared by the student in the group. उसके बाद कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट, जो भी कार्ड इकट्ठा करिए उनको. ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड. फिर उसको ऑब्जर्व करिए कि प्लांट्स किस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स उनके कार्ड्स पे बने हुए हैं. रिकॉल द फीचर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन. और उसको रिकॉल करिए जो आपने 2.1 टेबल और 2.2 टेबल में पढ़ा था,
ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर, और उनको जिनकी जैसे मान लीजिए कोई भी दो प्लांट है, उनमें से अगर सिमिलैरिटी है तो उसे एक ग्रुप में रखिए। इसी तरह से सिमिलर प्लांट्स को एक ग्रुप में रखिए, सिमिलर एनिमल्स को एक ग्रुप में रखिए जो कि सेम फीचर कॉमन फीचर्स शो करते हैं। तो शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। इस तरह से आप क्या करिए कि शेयर करिए, डिस्कस करिए जो भी आपने ग्रुपिंग किया है प्लांट्स और एनिमल्स का। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप में वेरी। जो भी बेसिस उनका कलेक्शन का अरेंजमेंट का होगा, अलग अलग ग्रुप का अलग हो सकता है। तो what do you think are the reason behind it? क्या रीज़न हो सकता है? तो डिफरेंट स्टूडेंट माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स फॉर ग्रुपिंग। अलग अलग फीचर, मान लीजिए कि एनिमल को चूज़ किया तो पहले उन्होंने ऐसे ग्रुप किया कि मान लीजिए जिनकी 4 लेग्स हैं उनको एक साथ ग्रुपिंग किया, 2 लेग्स वाले को एक साथ, जैसे बर्ड्स हो गए जिनकी 2 लेग्स होती है तो उनको एक साथ ग्रुप किया। रेप्टाइल है उनको एक साथ ग्रुपिंग किया। फॉर एग्जाम्पल सम स्टूडेंट में हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द बेसिस। ग्रुपिंग के लिए उन्होंने क्या चूज़ किया? हाइट। जिसकी हाइट सिमिलर होगी उनको एक ग्रुप में रखेंगे। वाइल अदर्स माइट हैव चूजन प्रेजेंस और एब्सेंस, और दूसरों ने ऐसे ग्रुप किया होगा कि जिस जिस प्लांट में फ्लावर्स होते हैं उनको एक ग्रुप में रखा होगा, जिसमें नहीं होते उनको अलग रखा होगा। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर, या फिर जो अगर किसी की स्टेम सॉफ्ट है तो उनको एक ग्रुप में रखा। ईटिंग हैबिट्स कैसे हैं एनिमल्स का, क्या जैसे कोई घास खाता है, कोई कार्निवोर्स हो सकता है, तो इस तरह से भी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर भी ग्रुपिंग हो सकती है। या फिर प्लेस दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, इस बेसिस पे भी उनको ग्रुप किया जा सकता है। यू हैव ग्रुप्ड एनिमल्स based on varied features, such as such as what they eat, so they where they live, and what color they are, and how they move. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ ग्रुपिंग, क्या है इम्पोर्टेंस, क्या है इसका महत्व, क्या है ग्रुपिंग करने का। तो ग्रुपिंग मेड इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। यानी अगर हमने ग्रुपिंग कर दिया तो ये हमारे लिए किसी भी प्लांट और एनिमल्स के बारे में स्टडी करना और उनके बारे में समझ डेवलप करने में हमें आसानी होती है, अगर हमने उसको सिमिलैरिटीज़ या फिर डिफरेंसेस के बेसिस पे हमने उसको ग्रुप किया है। तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ग्रुपिंग मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज एंड differences. You will learn more about the importance of grouping in our daily life on in this chapter material around us. फिर उसके आगे भी हम लर्न करेंगे कैसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। प्लांट्स को कैसे ग्रुप किया जा सकता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट प्लांट शोज वेरिएशन इन द फीचर। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि अलग अलग प्लांट अलग अलग वेरिएशन शो करते हैं उनके फीचर में रिलेटेड टू, जैसे स्टेम अलग हो सकती है, लीव्स अलग हो सकते हैं, फ्लावर्स अलग हो सकते हैं एंड मोर। द स्टेम ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स, अब स्टेम कैसे अलग हो सकते हैं, उनकी थिकनेस अलग हो सकती है, उनकी हाइट डिफरेंट हो सकती है, उनके स्टेम की जो हार्डनेस होती है वो डिफरेंट हो सकती है, लीव का शेप अलग हो सकता है, कलर, साइज और उनका अरेंजमेंट भी डिफरेंट हो सकता है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बेसिस पे प्लांट को हम ग्रुप कर सकते हैं। यू माइट हैव ट्राइड ग्रुपिंग द प्लांट इन एक्टिविटी 2.3 यूजिंग वन ऑफ दिस। और जो आपने 2.3 एक्टिविटी में जो भी आपने ग्रुपिंग किया था प्लांट्स को, तो आपने इनमें से कुछ पॉइंट्स लेके किया होगा। You might have also learned in easier classes that earlier classes that plants can be grouped into herb। जैसे छोटी क्लास उसमें थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनको ग्रुप किया जा सकता है हर्ब्स के ग्रुप में, या तो वो श्रब होते हैं या फिर वो ट्रीज हो सकते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड टाइप ऑफ स्टेम्स। लेट अस स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट इन मोर डिटेल एंड ग्रुप देम ऑन द दैट बेसिस। और आगे हमें पढ़ना है। लेट अस गो ऑन द नेचर वॉक। फिर से हमें नेचर वॉक के लिए जाना अगेन फॉर द सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। लुक क्लोजली एट द हाइट ऑफ डिफरेंट प्लांट। फिर उसको अलग अलग प्लांट की हाइट कितनी है उनको अच्छे से देखना है। आर दीज प्लांट शॉर्टर देन यू, क्या आपसे छोटे हैं या आपसे बड़े हैं, इस बेसिस पे आप उनको ऑब्जर्व कर सकते हो। इज स्टेम इज ब्राउन और ग्रीन, फिर उनका स्टेम को देखना है कि वो ब्राउन दिख रहे हैं या फिर ग्रीन दिख रहे हैं। टच एंड फील,
अब फिर आपको स्टेम को टच करके देखना है कि वो सॉफ्ट है या फिर कैसे लग रहे हैं आपको। फील करके देखना है उनको, जेंटल वो बेंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर वो हार्ड हैं, स्टिफनेस कैसी है उसकी, वो ब्रेक। तो लेकिन इसका भी ध्यान रखना, अगर कोई सॉफ्ट स्टेम वाला प्लांट होगा तो आप उसको ज़्यादा बेंड करेंगे तो वो टूट भी सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऑल्सो ऑब्जर्व फ्रॉम वेयर द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट अराइजेस, आपको देखना है कि ब्रांचेस कहाँ से निकल रही है प्लांट में। वेयर दे अराइजेस क्लोज टू द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड के पास से निकल रही है, या फिर हायर स्टेम से निकल रही, हायर अपॉन द स्टेम, ऊपर ऊपर से निकल रही है। फिल इन द, आपको फिर ये ऑब्जर्वेशन जो है टेबल 2.3 में फिल करना है। अ फ्यू एग्जांपल आर ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे देखिए आगे हमारे पास ये है, ग्रुपिंग ऑफ अ प्लांट बेस्ड ऑन द हाइट एंड नेचर ऑफ द स्टेम। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे पास ये है पॉइंट्स दिए हुए हैं डिफ्रेंसिएशन के, जैसे नेम ऑफ प्लांट, हाइट कैसी है, शॉर्ट है, मीडियम है, टॉल है। फिर नेचर ऑफ स्टेम कैसा है, ग्रीन है, ब्राउन है, टेंडर, हार्ड, थिक, थिन। अपीयरेंस कैसा है ब्राउन ब्रांचेस का, क्लोज टू द ग्राउंड है, हायर अप ऑन द स्टेम है, या और नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, प्लांट का ग्रुप क्या हो सकता है। पहला है मैंगो, तो मैंगो को आप देखेंगे कि वो हाइट काफ़ी अच्छी होती है, उनका जो स्टेम होता है वो ब्राउन होता है, थिक होता है, हार्ड होता है, और ये स्टेम जो उनकी ब्रांचेस निकलती हैं वो ऊपर से निकलती हैं, ट्रंक के पार्ट्स के ऊपर से ब्रांचेस आती हैं। और इनको किस ग्रुप में रखा जाता है प्लांट के ग्रुप में, तो ये ट्रीज के ग्रुप में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है रोज, इनकी हाइट जो होती है मीडियम होती है, स्टेम इनका ब्राउन होता है, हार्ड भी होता है ये इनका स्टेम, और थिन होता है ज़्यादा। आप देखेंगे कि इनका स्टेम बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है, थिन होता है। फिर उनकी जो ब्रांचेस है वो ग्राउंड के पास से निकलती हुई नज़र आती हैं, और इनको किस प्लांट ग्रुप में रखा गया है, तो दीज आर श्रब। टमाटो, टमाटो की हाइट शॉर्ट होती है, उनकी स्टेम ग्रीन होती है, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा अगर आपने टमाटो का कोई प्लांट देखा होगा अपने आसपास। फिर थिन होती है उनकी स्टेम, और उनकी भी ब्रांचेस जो है ग्राउंड के पास से निकलती हुई नज़र आती हैं। इनको प्लांट के किस ग्रुप में रखा गया है, तो टोमेटो को हर्ब्स के ग्रुप में रखा गया। यहाँ पे देखिए आगे, व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व एमंग, आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में। हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एंड हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन द टेबल 2.3, आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल, हैव हार्ड, थिक, brown and woody stem. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground, and these plants are called trees. तो वैसे प्लांट जो कि टॉल होते हैं, जो कि काफ़ी टॉल होते हैं, उनका स्टेम हार्ड होगा, थिक होगा, और ब्राउन होगा, वुडी होगा। ये हो गया स्टेम का फीचर। फिर ब्रांचेस जो हैं बिल्कुल हायर अप ऑन द स्टेम, वहाँ से ऊपर से निकलती हुई नज़र आती हैं, अवे फ्रॉम द ग्राउंड। तो इन्हीं कहते हैं हम, इन्हीं को कहते हैं हम ट्रीज। इस तरह के प्लांट अगर हम हमें दिखेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो ट्री, पीपल ट्री, बनियान ट्री, बहुत सारे एग्जाम्पल आप आस पास भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, छोटी क्लासेस में आपने इनके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा श्रब, जो भी प्लांट, सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्री, मतलब वो ट्री के इतना तो टॉल नहीं होंगे, लेकिन दीज प्लांट ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम, इनका भी वुडी स्टेम होगा, ब्रांचिंग जो है ग्राउंड के क्लोज में होगा, बट इनकी जो स्टेम होगी वो हार्ड होगी लेकिन थिक नहीं होगी, है ना, जैसे कि ट्रीज की होती है। तो दीज, इन्हें बोलेंगे हम श्रब्स, दे आर नोन एज श्रब्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए ए रोज प्लांट इज अ श्रब। नेक्स्ट है, सम प्लांट्स आर टिपिकली स्मॉल, ज़्यादा ही छोटे होते हैं, और विद सॉफ्ट, उनकी स्टेम कैसी होगी, सॉफ्ट होगी, ग्रीन होगी, इजीली बेंड हो जाएगी, इन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। हर्ब्स फॉर एग्जांपल जैसे टोमेटो हो गया, तुलसी हो गया, ग्रास हो गया आपका। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना, जिनकी हाइट काफ़ी शॉर्ट होती है, जो जितने भी छोटे छोटे फ्लावर्स की जो प्लांट होते हैं पॉट में जो हम लगाते हैं, वो सारे किस में आ जाते हैं, हमारे हर्ब्स में आ जाते हैं। फिर एक और कैटेगरी है हमारा, सम प्लांट्स जो कि वीक स्टेम होती है, जो जिनको कि क्लाइंब करने के लिए वो खुद से क्लाइंब नहीं कर सकते हैं, खुद अपने इतनी, उनकी जो स्टेम होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, और वो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है क्लाइंब करने के लिए, तो उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। सम प्लांट्स
और दूसरे कैटेगरी में वो आते हैं जो कि सम प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के अलोंग वो ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रीपर्स। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं क्लाइंबर्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मनी प्लांट, एंड क्रीपर्स का पंपकिन, वाटरमेलन, ये सब। ओके, तो what can be other feature of the basis on which you can group plants? और भी अगर आप सोच सकते हैं क्या कोई और भी कैटेगरी हो जिसके थ्रू हम प्लांट्स को हम ग्रुप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी इज 2.5, लेट अस कंपेयर। लुक एट द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट। यहाँ पे देखिए कि अलग अलग प्लांट के लीव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ड्यूरिंग नेचर वॉक आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस चीज़ को। तो डू यू नोटिस द वेरिएशन इन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ, देखिए इनका वेरिएशन देखिए लीव्स में कैसे हैं। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट, जो कि ये पतली पतली लाइनें दिखाई दे रही हैं आपको। लीव्स को देखिए, यहाँ पे हिबिस्कस लीव्स है विद रेटिकुलेट वेनेशन। यहाँ पे देखिए ये जो पहला हम हिबिस्कस अच्छा, पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो पतली पतली वेन्स निकल रही है लीव्स में, तो जो ये पतली पतली लाइंस निकल रही है लीव्स के, तो वो कहलाती हैं वेन्स। इन्हें क्या कहते हैं, वेन्स। द पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द लीव्स इज कॉल्ड वेनेशन। और जो ये पैटर्न है, मान लीजिए हिबिस्कस में ये जालीदार जो पैटर्न बन रहा है उसे हम बोलते हैं वेनेशन। जैसे ये बनाना में बन रहा है या फिर ये ग्रास के लीफ में जो भी बन रहा है, पैटर्न बन रहा है लीव्स में, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा लीव्स में, तो उसे हम बोलते हैं वेनेशन। क्या बोलते हैं, वेनेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को आप याद रखिएगा। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी इन द वेन्स ऑफ द लीव शोन? क्या डिफरेंस है, देखिए ध्यान से। तो इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न ऑफ द वेन्स ऑन द बोथ साइड ऑफ द थिक मिडल वेन। और ये जो बीच से जो लाइन आपको थिक सी लाइन जा रही है उसे हम कहते हैं मिडिल वेन। क्या है ये, मिडिल वेन। और इस तरह का जो पैटर्न बना रहा है, एक नेट लाइक पैटर्न बना रहा है हिबिस्कस लीफ में, तो आप उसको देखिएगा ध्यान से, तो एक नेट लाइक पैटर्न बन रहा है मिड रिब के दोनों तरफ, उसे बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह के पैटर्न को बोलेंगे रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे कि हिबिस्कस के लीव्स में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो हिबिस्कस का लीव रेटिकुलेट वेनेशन एग्जिबिट करता है। फिर दूसरी तरह का जो प्लांट होता है जिसमें कि वेन्स जो हैं पैरेलल रन करती हैं। आप जानते हैं ना, पैरेलल लाइंस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। तो इसी तरह से बनाना का जब लीफ आप देखिएगा तो उसकी जो वेन्स की पैटर्न है वो पैरेलल, ऑलमोस्ट, मतलब एकदम पैरेलल तो हम नहीं कह सकते हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होता होगा, लेकिन हमें फिर भी पैरेलल नज़र आता है ये। ठीक है, तो दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। पैरेलल लाइंस पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, जिनके ऐसी लाइंस जिसके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हर एक पॉइंट पे इक्वल रहता है। तो कुछ ऐसा पैटर्न हमें बनाना लीफ में दिखाई दे रहा है। इसीलिए अगर बनाना लीफ की बात करें तो इसमें पैरेलल वेनेशन होता है। एग्जाम्पल लीव्स ऑफ बनाना। एंड ग्रास, ग्रास में भी देखिए आप नीचे से ऊपर की तरफ देखिएगा तो लाइन जा रही है, फिर से नीचे से ऊपर तक एक लाइन जा रही है, तो ये भी एक तरह से पैरेलल वेनेशन को ही एग्जिबिट कर रहा है। आगे आ जाइए। डू यू थिंक दैट द प्लांट कैन ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ वेनेशन प्रेजेंट इन देयर लीव्स? क्या आपको लगता है कि प्लांट को हम उसके लीव्स के वेनेशन के ऊपर भी कैटेगराइज कर सकते हैं? नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट ऑफ द प्लांट। अब हम रूट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। जैसे ऐसे जगह पे जाना है आपको जहाँ पे जंगली घास और ये ग्रो कर रहे हो, हर्ब्स ग्रो कर रहे हो। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप छोटे हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे तुलसी पत्ता, ये सब, सॉरी, तुलसी का प्लांट। तो यूजिंग अ खुरपी और ट्रॉवल का यूज़ करके केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट। आप कुछ हर्ब्स को उसको जड़ से निकाल के देखिए। ठीक है, और ताकि ये भी ध्यान रखिए कि उनकी रूट को डैमेज नहीं करना है। टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। तो निकालने के लिए, पौधे को जड़ से निकालने के लिए पहले उसमें आप पानी डाल दीजिए ताकि वो वेट हो जाए, वो एरिया वेट हो जाए और आपको फिर आसानी से वो निकल सके पौधा। वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। फिर उसको पानी से धोइए,
जड़ को मिट्टी हटा लीजिए अच्छे से, फिर ऑब्जर्व करिए। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर दैट द प्लांट रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट आफ्टर यू, जैसे कि आपने ये ऑब्जर्व कर लिया, मेक श्योर दैट द प्लांट मेक टू श्योर द रीप्लांट, फिर से आपको उसे रीप्लांट कर देना, फिर से उसको मिट्टी में दबा देना है। व्हाट आपने क्या ऑब्जर्व किया है, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी द रूट ऑफ द प्लांट, क्या उसमें डिफरेंसेस क्या है? रूट्स को आपने जब देखा आपने तो उसमें क्या डिफरेंस नज़र आया? तो यहाँ पे देखिए, एक तरह से ये मस्टर्ड का प्लांट है, उसमें मस्टर्ड प्लांट में दिखाया गया कि टैप रूट, किस तरह का रूट है उसका, टैप रूट। और ये जो कॉमन ग्रास को आप निकालिएगा तो उसमें कैसा रूट दिखेगा, फाइब्रस रूट। अब यहाँ पे टैप रूट में देखिए आप, नीचे से जड़ जो है, एक तो मेन रूट नीचे की तरफ जा रहा है और उसके साइड से छोटे छोटे रूट्स निकल रहे हैं, और फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है आपका इसमें। ऑब्जर्व केयरफुली द रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन द फिगर, इसमें ध्यान से देखिए मस्टर्ड के रूट को। द रूट, ये जो प्लांट है उसमें एक मेन रूट होता है और साइड से स्मॉल रूट्स जो है अराइज हो रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है। मेन रूट को हम कहते हैं टैप रूट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट जो है, मान लीजिए कि हिबिस्कस का जो प्लांट है उसमें भी हमारा टैप रूट देखने को मिलता है। प्लांट इन द फिगर 2.5 का बी में जो है, जैसे ये कॉमन ग्रास का जो रूट आप देखेंगे तो इसमें दिस बंच इसमें दिखाई दे रहा, सिमिलर साइज का थिन रूट का एक बंच दिखाई दे रहा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई एक थिक पार्ट हो और बाकी छोटे छोटे टैप रूट के जैसा इसमें नहीं है। इसमें सारे ही जो रूट्स हैं वो सिमिलर साइज के ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेन रूट नहीं है कोई भी। तो इसे हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इस तरह के रूट अगर आपको कहीं देखने को मिलेगा तो उसे हम कहेंगे फाइब्रस रूट्स। डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, क्या आप, मतलब आपने जब रूट के बारे में ऑब्जर्वेशन किया तो आपके पास कोई और कलेक्शन है, कोई और आपने ऑब्जर्व किया प्लांट, उसके बारे में आपको मेंशन करना है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ रूट ऑफ टाइप ऑफ द लीव्स वेनेशन, क्या रूट के टाइप्स में और लीफ के वेनेशन में कोई आपको कोई रिलेशन इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं? तो हाउ डू वी फाइंड आउट दिस, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। अब रिलेशन इस्टेब्लिश करिए रूट में और लीफ के वेनेशन में, तो आप क्या पाएंगे। कलेक्ट सैपलिंग ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी एंड और एनी अदर नर्सरीज टू द प्लांट इन योर स्कूल गार्डन। ठीक है, किसी भी 5 तरह का अलग अलग प्लांट आपको लेना है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड, जैसे लेमन ग्रास ले लीजिए, मैरीगोल्ड, सदाबहार एंड अदर्स। ओके, तो बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स। अब उसको प्लांट करने से पहले, उस पौधे को लगाने से पहले आप उसके रूट को ऑब्जर्व करेंगे और उनके लीव्स के वेनेशन को भी देखेंगे। फिर यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ तो एक आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए लेमन ग्रास को आपने लिया तो उसमें आप देखेंगे पैरेलल वेनेशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और उसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, फाइब्रस रूट होगा। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें पता लगता है कि जिन भी प्लांट का वेनेशन पैरेलल होगा उनका रूट कैसा होगा, फाइब्रस होगा, और जिन भी प्लांट के लीव्स का वेनेशन रेटिकुलेट होगा उनका रूट कैसा होगा, उनका रूट टैप रूट होगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन अ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ, ये बता दिया मैंने आपको। सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट होगा, क्यों, क्योंकि इसका जो लीफ का वेनेशन होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। डू अदर प्लांट विथ रेटिकुलेट वेनेशन, जैसे हिबिस्कस का भी आपने देखा कि उसका भी वेनेशन कैसा होता है, रेटिकुलेट होता है, तो उसका जो रूट होगा वो कैसा होगा, टैप रूट होगा। लेमन ग्रास का जैसे फाइब्रस रूट है आपका, तो फाइब्रस रूट है तो इसलिए उसका लीफ का वेनेशन पैरेलल होगा। तो इस तरह से आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं वेनेशन ऑफ द लीफ और उसके रूट के टाइप में। चिकपी जो चना होता है
प्लांट विद टैप रूट, उसका कैसा होता है, टैप रूट होता है और रेटिकुलेट वेनेशन होता है उसके लिप्स। वीट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विथ, जो वीट है वो कैसा एग्जाम्पल है, फाइब्रस रूट का है, क्योंकि उसमें उसके लीव्स में पैरेलल वेनेशन देखा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए किसी भी प्लांट के सीड में और उसके रूट में और लीव के वेनेशन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करना है, कुछ चना चिक पीस लेना है, चिक पीस जो होता है चिक पी लेना है, और मेज़ लेना है, मक्के का कुछ बीज लेना है, ये दोनों सीड लेना है और उसको वाटर में सोक करके रखना है आपको 2-3 दिन के लिए। उसके बाद रिमूव द सीड कोट। अब सीड के ऊपर आप देखिए एक पतली सी लेयर होती है, जैसे आप चना लेंगे तो चिक पीस तो वैसे आपका हो गया, ये काबुली चना लेंगे तो उसके ऊपर एक कोटिंग जैसी होती है, तो उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद उसके अंदर की जो सीड का स्ट्रक्चर है उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, चिकपी का और मेज़ का दोनों का, ठीक है। तो आप देखेंगे क्या वो सिमिलर है। तो जब आप चना लेंगे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसका सीड जो है चिकपी का जो सीड है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसे बोलते हैं कॉटिलेडॉन, ठीक है। तो इस चिकपी का जो सीड है उसे हम बोलेंगे कॉटिलेडन। प्लांट दैट हैव सीड विथ 2 कॉटिलेडन्स आर कॉल्ड डाइकॉटिलेडन। यानी अगर उसमें 2 पार्ट होते हैं, अगर उनका जो सीड होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं डाइकॉटिलेडन, ठीक है, या फिर डाइकॉट्स भी शॉर्ट में उसको बोल देते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेज का, उसमें क्या होता है, अगर आप उसको सोक करेंगे और उसका 3 लेयर भी निकाल देंगे सीड के ऊपर का, तभी भी वो सिंगल ही रहता है, ठीक है, सिंगल थिन कॉटिलेडन रहेगा। तो ऐसे प्लांट जिनका सीड एक सिंगल कॉटिलेडन में ही रहता है उसे हम बोलते हैं मोनोकॉटिलेडन या फिर मोनोकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह के सीड के बारे में हमने जाना, एक तो डाइकॉट्स और दूसरा मोनोकॉट्स। व्हाट रिलेशन डू, अब आप इसमें क्या रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, प्लांट के वेनेशन, लीफ के वेनेशन में, रूट के टाइप में, या फिर नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स के बेसिस पे आप कैसे किसी भी प्लांट में आप रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो डाइकॉट प्लांट में जो होता है रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ठीक है, जिसमें डाइकॉट याद रखिएगा, डाइकॉट प्लांट लीव्स में कौन सा वेनेशन होगा, रेटिकुलेट वेनेशन, और उनका जो रूट होगा वो टैप रूट होगा। ये 3 चीज़ याद रहेगी। फिर इसी तरह से मोनोकॉट अगर प्लांट होगा तो पैरेलल वेनेशन होगा और रूट जो होगा फाइब्रस रूट सिस्टम होगा। You will have learned about some features used for grouping the plant. Now let us explore the grouping of the animals in more detail. तो यहाँ तक हमने जाना कि प्लांट में कैसे ग्रुपिंग होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल की ग्रुपिंग कैसे होती है, जस्ट लाइक प्लांट्स के ग्रुपिंग का जैसे हम करते हैं तो एनिमल को भी हम डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंसेस तो होते ही, सिग्निफिकेंटली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो हाउ कैन वी ग्रुप, कैसे हम वाइड वैरायटी ऑफ जो ये एनिमल्स है उनको ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या ढूंढ सकते हैं उनमें। तो व्हाट फीचर कैन यू थिंक, आप बताइए कि कैसे, आप कुछ सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए कि कैसे आप ग्रुपिंग सेम अलग अलग ग्रुप कैसे बना सकते हैं, क्या बेसिस रहेगा आपका ग्रुपिंग करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है आपका 2.9, लेट अस फाइंड आउट। तो यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ द फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। हमने कैसे मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था, जैसे कुछ चलते हैं कुछ उड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ा था टेबल 2.2 में। तो यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड हाउ एनिमल अदर एनिमल मूव फ्रॉम वन, आपने ये भी देखा होगा कि एक दूसरे एनिमल जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे वो ट्रेवल करते हैं या फिर जाते हैं। ओके, नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन, यहाँ पे फिगर में बहुत सारे देखिए एनिमल्स दिखाए गए हैं। एंड क्रिएट अ पोस्टर वैरायटी ऑफ एनिमल्स, विच बॉडी पार्ट इज यूज्ड, पोस्टर यू क्रिएटेड ऑन यूज्ड बाय एनिमल्स इन दिस पोस्टर। यहाँ पे देखिए कि क्या क्या यूज़ किया जा रहा है, कैसे कैसे वो अपना मूवमेंट शो करते हैं। तो यहाँ पे बर्ड्स को देखिए फ्लाई करते हुए, और जो अपने पैरों का इस्तेमाल वो पेड़ पे बैठने के लिए भी कर रही है। काऊ यहाँ पे दिखाया गया है, एंट एक या अर्थवॉर्म, और उसी की कैटेगरी का एक छोटा सा रेप्टाइल यहाँ पे दिखाया गया है, टॉर्टोइज।
और फ्रॉग, रैबिट, बटरफ्लाई, फिश, ठीक है, स्नेक भी। आगे देखिए, इतना सारा देखिए कितने वैरायटी है हमारे एनिमल्स में भी, तो ये डाइवर्सिटी शो किया गया है इस पिक्चर के थ्रू। तो नोट द वे इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट। यहाँ पे देखना है कि किस तरह से ये एनिमल्स मूव करते हैं और उनके बॉडी मूवमेंट के बारे में भी कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए। सम एग्जांपल जो है आपका दिया हुआ है 2.5 में। जैसे हमने एंट को लिया है, तो मूवमेंट कैसे शो करते हैं, वॉक करते हैं। और बॉडी पार्ट कौन सा यूज़ करते हैं मूवमेंट करने के लिए, लेग्स। इस तरह से गोट क्या करते हैं, वॉक करते हैं और जंप करते हैं। बॉडी पार्ट्स क्या यूज़ करते हैं चलने के लिए, लेग्स का यूज़ करते हैं। पिजन फ्लाई करते हैं, बर्ड है क्योंकि ये बर्ड की कैटेगरी में आता है, तो ज़्यादातर बर्ड को फ्लाई करते हैं, तो इसीलिए ये विंग्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाउस फ्लाई जो है वॉक भी करती है, फ्लाई भी करती है, तो ये लेग्स एंड विंग्स का यूज़ करती है। फिश क्या यूज़ करती है मूवमेंट, स्विम करती है फिश, ठीक है। तो स्विम करने के लिए कौन सा मूवमेंट, कौन सा पार्ट यूज़ करेगी बॉडी का, फिन्स को, ठीक है। और किसी एनिमल को आप मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे तो आप कर सकते हैं, ओके। तो what conclusion can you draw from the data given in the table? आपको क्या कंक्लूजन मिलता है इनसे कि डिफरेंट जो भी डिफरेंट एनिमल्स हैं और डिफरेंट टाइप का मूवमेंट वो शो करते हैं। कुछ जो एनिमल्स हैं वो फ्लाई करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, उनमें से कुछ हॉप या जंप करते हैं जैसे रैबिट और सो ऑन, ओके। तो ये जो एनिमल है वो अपना और ये सब अगर मूवमेंट डिफरेंट है तो अपना बॉडी पार्ट भी डिफरेंट यूज़ करते होंगे, है ना। तो बॉडी पार्ट भी डिफरेंट यूज़ करते होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं। तो दे में यूज़, जैसे कि वो विंग्स यूज़ कर सकते हैं, कुछ लेग यूज़ करेंगे और दूसरे अदर पार्ट ऑफ द बॉडी यूज़ करेंगे टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Here we have identify animal based on types of movement। यहाँ पे हमने एनिमल्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया, उनके मूवमेंट की टाइप के बारे में स्टडी करके, और वो जो उस मूवमेंट के लिए वो कौन सा बॉडी पार्ट यूज़ करते हैं, ओके। हाउ कैन बी ग्रुप एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर मूवमेंट। अब मूवमेंट के हिसाब से हम मूवमेंट के बेसिस पे कैसे हम के एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं। एडिशनली मैनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनका शेप अलग है, साइज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, कलर अलग है, फीचर अलग है। तो सम ऑफ दिस फीचर कैन ऑल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ द एनिमल्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द, लाइक प्लांट्स, प्लांट्स का जैसे हमने ग्रुपिंग किया उसी तरह से एनिमल का भी ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम उनकी डाइवर्सिटी को समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है, नो अ साइंटिस्ट। जानकी अमाल, इनका जो बर्थ है, इनका जो टाइम पीरियड है 1897 से लेके 1984 तक। इंडियन बोटनिस्ट हैं जो कि डेडिकेटेड टू इन्वायरमेंटल वर्क और हेल्प द टू डॉक्यूमेंट एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी। ये एक बोटनिस्ट हैं, इसीलिए ये जो ये इन्वायरमेंट के फील्ड में काम कर की थी, और इन्होंने क्या किया था, इंडिया का जो ये वास्ट डाइवर्सिटी, रिच प्लांट डाइवर्सिटी है, उनके 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 बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया और उनको प्रिजर्व करने में हेल्प किया। शी प्लेड अ की रोल इन सेव साइलेंट वैली। इन्होंने एक बहुत ही अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया सेव साइलेंट वैली नाम का मूवमेंट में पार्टिसिपेट करके, एज द हेड ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एज और ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की हेड बनी। शी इनिशिएटेड प्रोग्राम्स टू डॉक्यूमेंट द, उन्होंने ही शुरू किया डॉक्यूमेंट प्लांट के बारे में डाटा को प्रिजर्व करने का, ठीक है। जो भी हमारी इंडिया की डाइवर्सिटी है इतने सारे प्लांट में, तो उनकी डॉक्यूमेंटेशन का जो काम है उन्होंने ही शुरू किया, ओके। तो इनका नाम याद रखिएगा, जानकी अमाल। फिर एक यहाँ पे सक्सेस स्टोरी है, सेव, जो आपने अभी ऊपर देखा क्या है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट। तो दिस इज एक रियल स्टोरी है जो कि फॉरेस्ट पलक्कड डिस्ट्रिक्ट केरला की। इट इज़ अबाउट, ये क्या है, किस बारे में है कि प्रिजर्व अनटच्ड ब्यूटी ऑफ द मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो भी हमारा फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उसकी डाइवर्सिटी को और उनकी रिच बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। The now famous Silent Valley was saved by remarkable movement led by the common people। यानी जो फेमस साइलेंट वैली
मूवमेंट है वो क्या वो वहाँ के लोगों के द्वारा चलाया गया था और उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था हु वर नॉट इवन रिसाइडिंग इन द विसिनिटी ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में भी नहीं रहते थे। द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पुजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 ईयर्स, यानी वो ये उसके अगेंस्ट में काम का मूवमेंट चलाया था क्योंकि वहाँ पे एक प्रपोजल दिया गया था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बनाने के लिए। और रिवर कौन सी थी, किसके ऊपर बनाया जाना था ये, तो कुंती पूजा रिवर के ऊपर। पर एट दैट टाइम पीपल यूज ऑल पॉसिबल अवेलेबल मीन्स सच एज वाइड स्प्रेड अवेयरनेस, यानी उन्होंने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया, लेटर लिखे एडिटर्स को एंड आर्टिकल छापे न्यूज़पेपर में, सेमिनार लगाया, पिटीशन किया, अपील किया कोर्ट में। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन सेविंग, और इस तरह से उन्होंने साइलेंट वैली को बचाया। ठीक है, तो ये है हमारा थोड़ा इंफॉर्मेशन, इसे भी हम जान लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लांट्स एंड एनिमल इन डिफरेंट सराउंडिंग। अलग अलग सराउंडिंग में किस तरह के एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं उसके बारे में। So you might have observed during nature walk that different animals lives in different surrounding. अलग अलग जो एनिमल हैं वो अलग अलग सराउंडिंग में रहते हैं, जैसे कि आपने मूवमेंट को रिकॉर्ड किया, उनके एनिमल्स के मूवमेंट डिपेंड करते हैं उनके सराउंडिंग पे। और जैसे फिश हो गया, गोट हो गया, दो एग्जांपल अगर आप लेते हैं तो फिश कहाँ रहती है, वाटर में रहती है। उनकी जो बॉडी का शेप होता है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, उनका फिन्स होता है। और इसी तरह से आप गोट को देखेंगे तो वो ग्रासलैंड एरिया में रहती है, ग्रासी एरिया, क्योंकि वो घास खाएगी एंड मूवमेंट के लिए वो लेग का यूज़ करती है। तो इसी तरह से शेप और साइज जो है एनिमल का वो डिफरेंट है, होता है एक दूसरे से। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिश का दिया हुआ फिगर और एक तरफ गोट का दिया हुआ है। तो फिश क्या करती है, स्विम करती है वाटर में विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स, और इसी तरह से गोट क्या करती है, ग्राउंड पे रहती है और वो अपने पैरों का इस्तेमाल करती है चलने के लिए। तो इस फिगर में हमें यही बताया गया है, बॉडी पार्ट्स यूज्ड बाय एनिमल फॉर द मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। लुक एट द टेबल, रिक्रिएट टू सिमिलर टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड। यहाँ पे लिस्ट नेम ऑफ द प्लांट एंड यहाँ पे कुछ टेबल बनाना है आपको किस रीजन में, जैसे कि कैमल है तो कैमल ऑन माउंटेन्स, देवदार फाउंड इन द डिफरेंट, कैसे वहाँ पे प्लांट क्या पाए जाते हैं, कैमल जिस तरह जहाँ पे रहते हैं वहाँ वहाँ पे किस तरह का प्लांट पाया जाता है। ओशन इन द जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कैमल के बारे में दिया है तो ऑन माउंटेन्स, इन डेजर्ट, यहाँ पे अलग अलग लोकेशन दी हुई है आपको, ठीक है, सराउंडिंग दिया हुआ, जैसे कि डेजर्ट में कौन सा एनिमल पाया जाएगा या फिर माउंटेन पे कौन सा ट्री पाया जाएगा, इन द ओशन क्या पाया जाएगा, फॉरेस्ट में आप क्या कौन सा एनिमल देख सकते हैं। ठीक है, और अगर अदर कोई अदर प्लेस आपको सराउंडिंग में लगता है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ पे व्हाट आर यू ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द प्लांट एंड, बिल्कुल आप ये ऑब्जर्व करते होंगे कि अलग अलग जो रीजन है, जैसे प्लेन एरिया में अलग तरह के एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, डेजर्ट एरिया में अलग तरह के डिफरेंट टाइप के एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, स्नोई एरिया में जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठंडी जगह होती है, वहाँ पे अलग तरह के एनिमल एंड प्लांट पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्लास यू माइट हैव ऑब्जर्व, यहाँ पे टेबल के बारे में दिया हुआ है डिफरेंट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कैक्टस विथ थिक एंड फ्लैशी स्टेम ऑन द डेजर्ट। अब कैक्टस प्लांट कहाँ पाया जाता है, तो कैक्टस का प्लांट जो है डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ड्यूरिंग द डिस्कशन यहाँ पे देखिए देवदार का सुंदर सा ट्री दिया हुआ है जो कि हमें माउंटेन एरिया में मिलेगा। क्लास के डिस्कशन के एलेक्स रिकॉल दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस प्लांट एंड थिक फ्लैश स्टेम इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे माया ने शेयर किया कि उसने एक सुंदर देवदार का ट्री देखा था हिमालयस ऑफ द हिमाचल प्रदेश के हिमालयस रीजन में। और ये ट्री है कैसे होते हैं, कोनिकल इन शेप। कैसा, देखिए इनका जो है देवदार का जो शेप है आप देख सकते हैं कि ये कोनिकल शेप में है। कैसे शेप में है, कोनिकल शेप में दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, और हैव फ्लेक्सिबल एंड स्लोपिंग ब्रांचेस। इनकी ब्रांचेस कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है, आसानी से मुड़ जाती हैं, और स्लोपिंग ब्रांचेस, ब्रांचेस कैसी, नीचे की तरफ स्लोप जैसी बनी हुई है। ठीक है, नोटिस दैट दीज टू टाइप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट, जैसे कि एक तो कैक्टस हो गया हमारा जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, और ये देवदार जो हो गया हमारा हिमालयन माउंटेन्स में पाया जाता है। फ्रॉम ईच अदर वाई इट इज़, तो क्यों डिफरेंट है ये, क्यों अलग अलग रीजन में पाया जाता है।
तो वाई डज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन वेरी फ्रॉम दैट ऑफ द अनदर? एक बायोडाइवर्सिटी से दूसरी बायोडाइवर्सिटी रीजन जो है कैसे अलग है? तो देर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन, क्योंकि हम जानते हैं कि डेजर्ट में क्या होता है, पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है वहाँ पे। फिर वेदर भी उनका हॉट होता है वहाँ डेजर्ट में, बहुत ही ज़्यादा। दिन के समय तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय कोल्ड होता है। देयरफॉर जो वहाँ प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं वो टॉलरेट कर सके उस वेदर कंडीशन को और उसमें सरवाइव कर सकें, तो इस तरह से उनकी बनावट होती है। ठीक है, तो डे में तो बहुत ही ज़्यादा हॉट कंडीशन होता है और नाइट में कंडीशन कैसी होती है, कोल्ड कंडीशंस होती हैं। तो इसीलिए जो फ्लैशी प्लांट होता है, वो फ्लैशी प्लांट जो स्टेम वाली जो प्लांट होता है वो डेजर्ट में पाया जाता है, ताकि वो अपने अंदर वाटर को स्टोर रख सके एंड हेल्प देम टू टॉलरेट, जो कि ये और उनको ये जो फ्लैशी स्टेम की जो प्लांट होते हैं, इनका जो ये स्टेम होता है वो उनको हेल्प करता है इस तरह की हॉट कंडीशन में सरवाइव करने के लिए। इसी तरह से माउंटेन्स में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है, एक्सपो बराबर ही वहाँ पे क्या हो सकता है, स्नोफॉल होता है फ्रिक्वेंटली, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वहाँ स्नोफॉल होता है। तो इन ऑर्डर टू सरवाइव इन सच कंडीशन ईजिली, उस कंडीशन में आसानी से सरवाइव करने के लिए उनके अंदर एक एबिलिटी होता है टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ ईजिली। इसीलिए उनका जो ट्री का शेप होता है वो कॉनिकल होता है और जो ब्रांचेस होते हैं वो स्लोपिंग होता है, ताकि जब भी स्नोफॉल हो तो उसमें से वो पेड़ पे ना रह जाके वो नीचे गिर जाए, अपने आप स्लाइड कर जाए, अपने आप स्नो जो है नीचे स्लाइड ऑफ हो जाए। तो कॉनिकल शेप होता है एंड स्लोपिंग जो ब्रांचेस होता है देवदार ट्री का, वो ऐसा करने में उनकी बहुत मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ, इसी तरह से जो एनिमल की जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ की वेरीज करती है एक रीजन से दूसरे, क्योंकि जो डाइवर्स कंडीशन है, डाइवर्स वेदर कंडीशन है अलग अलग जगह पे। तो यहाँ पे एक इमेज देखिएगा कि एक जो दो तरह का आपको यहाँ पे कैमल दिखाई दे रहा है। एक कैमल वो है जो कि राजस्थान में पाया जाता है, जो कि हॉट डेजर्ट में पाया जाता है। दूसरा कैमल है कि जो कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है, जैसे कि लद्दाख। ठीक है, तो लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। व्हाट आर द डिफरेंसेस यू ऑब्जर्व बिटवीन देम? क्या डिफरेंस आप देख सकते हैं कि एक जो ये राजस्थान में के डेजर्ट में जो कैमल पाया जाता है उनके हूप्स में डिफरेंस हो सकता है। देखिए दोनों का हूप्स जो है, एक जो है स्नो पे चलने के लिए है और दूसरा रेत पे चलने के लिए, इसलिए हूप्स में उनका डिफरेंस है। दूसरा आप हम्प देख सकते हैं, राजस्थान के डेजर्ट में जो कैमल पाया जाता है उसका वन हम्प है, और जो लद्दाख में कोल्ड रीजन में कोल्ड डेजर्ट में जो पाया जाता है उसका दो दो हम्प दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो हॉट डेजर्ट में जो कैमल पाया जाता है उनकी लेग्स भी लॉन्ग है। लेग्स पे ध्यान दीजिए, लेग्स है वो लॉन्ग है और हुप्स वाइड है। फिर उन्होंने देखा कैमल, ताकि मतलब वो सैंडी एरिया में आसानी से वॉक कर सके विदाउट शिंकिंग, ताकि वो पूरी तरह से अंदर सैंड के अंदर ना जाए, शिंक ना कर जाए, इसीलिए इस तरह से उनकी बनावट है। इसी तरह से ऑन द अदर हैंड देखिए जो कैमल कोल्ड डेजर्ट में पाया जाता है उनकी जो लेग्स है वो शॉर्ट है एज़ कम्पेयर टू द कैमल फाउंड इन द हॉट राजस्थान डेजर्ट एरिया। एंड दीज शॉर्ट लेग्स क्यों हैं? ताकि वो आसानी से माउंटेन रीजन में क्लाइंब वो चल सकें इजीली। ओके, सेकेंड यहाँ देखिए, इन डेजर्ट फूड इज़ नॉट अवेलेबल ईजिली। डेजर्ट में ना आसानी से खाना अवेलेबल नहीं होता है। कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प, और वो कैमल जो है अपने हम्प में फूड स्टोर करके रखते हैं। कैमल इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प ईच दैट हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कार्सिटी ऑफ द फूड। जब उनको खाने की कमी हो जाती, जब उन्हें फूड नहीं मिलता डेजर्ट में, तो उस हम्प में उस फूड को स्टोर करके रखते हैं। कैमल इन द ऑन द अदर हैंड, जैसे जो कैमल डेजर्ट में है उनकी दो दो हम्प्स होती हैं। तो दीज हम्प्स श्रिंक इन लेट विंटर्स, बिकॉज ये जो लेट जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो ये जो श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है इनका जो हम्प है। देर इज़ नॉट मच फूड अवेलेबल इन द कोल्ड रीजन में भी ज़्यादा खाना अवेलेबल नहीं होता है, एंड दे हैव टू यूज़ द फूड स्टोर इन देयर हम्प्स। इसीलिए जो फूड उन्होंने पहले कंज्यूम कर लिया होता है और जो हम्प में स्टोर कर लिया होता है उन्हीं को वो यूज़ करते हैं। मोर ओवर दे ग्रो लॉन्ग हेयर
फ्रॉम हेड टू नेक। और जो डेजर्ट में जो पाया जाता है, सॉरी, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख लद्दाख में जो पाया जाता है कैमल, उनकी जो हेड से लेकर नेक तक लंबे हेयर्स होते हैं, ठीक है, जो कि उनको कोल्ड रीजन में सरवाइव करने के लिए मदद करते हैं। वो एज अ फर उनका काम करता है, ठीक है, उनको बचाता है सर्दी से। वॉट अदर फीचर कैन हेल्प कैमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट, और कौन सा कैमल का जो फीचर है वो सर्वाइव करने में उनकी मदद कर सकता है। तो अदर स्टूडेंट ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन, और जो भी क्लास में बच्चे होते हैं वो एक तो डिस्कशन ही बता रहे हैं इसमें, तो वो भी अपना अपना। तो आगे देखिए कि क्या कैमल एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, यानी जो राजस्थान में जो कैमल पाए जाते हैं वो यूरिन इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं। देयर डंग इज़ ड्राई, और उनका जो डंग होता है वो ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, उनको पसीना भी नहीं आता। एज कैमल डू नॉट लूज मच वाटर फ्रॉम द, इसीलिए वो अपनी बॉडी से ज़्यादा वाटर लूज़ नहीं करते हैं। और वो जितना स्वेटिंग करेंगे, जितना यूरिनेट करेंगे, उतना ही उनकी बॉडी से पानी बाहर आएगा, ठीक है, तो इसलिए वो ये सब कम करते हैं। दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, और एज क्योंकि वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी होती है, इसीलिए वो बिना पानी के भी कई दिनों तक सर्वाइव कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए प्लांट को देखिए, एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर वाला प्लांट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए एक बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर का जो फ्लावर दिख रहा है आपको, इसे बोलते हैं क्या, रोडोडेंड्रॉन्स। इन द सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरीज में ये पाया जाता है। रोडोडेंड्रॉन आर ऑफ शॉर्टर हाइट, इनकी हाइट कम होती है। एंड जो स्मॉलर लीव्स, इनकी पत्तियां भी छोटी होती, सर्वाइव थ्रू द हैवी विंड, और जो बहुत हवा चलती है माउंटेन्स के टॉप पे, तो वो वहाँ भी सर्वाइव करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जाना था रोडोडेंड्रॉन के बारे में, जो कि नीलगिरीज के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो इनकी जो लीव्स होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, ताकि वो हैवी विंड को भी सरवाइव कर सके माउंटेन टॉप पे। फिर यहाँ पे सिक्किम के बारे में आ जाता है। सिक्किम के बारे में क्या बताया गया कि जो ऑब्जर्व रोडोडेंड्रॉन्स इन द नियर बाई माउंटेन टू बी टॉलर, जो रोडोडेंड्रॉन सिक्किम में पाया जाता है वो थोड़ा सा टॉल होता है एज़ कम्पेयर टू कि जो नीलगिरी में पाया जाता है। सो इवन प्लांट सच एज रोडोडेंड्रॉन में एग्जिबिट डिफरेंट फीचर। इसी तरह से जो रोडोडेंड्रॉन्स होता है, जो प्लांट होता है, वो भी अलग अलग फीचर को शो करता है टू सर्वाइव द कंडीशन ऑफ दोस रीजन। फिर यहाँ पे एक सागर जो है बच्चा क्लासमेट, वो क्या बताता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में गया था वो अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ के बारे में बता रहा है कि ही शॉ ह्यूज वेल, वहाँ पे क्या देखा उन्होंने, एक बहुत बड़ी वेल देखी, और कलरफुल फिश इन द ओशन, फिश भी अलग अलग कलर की देखी। उनके फादर ने एक्सप्लेन किया कि उनकी जो फ़िश की बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ताकि वो उनको स्विम करने में, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है स्ट्रीमलाइन इसलिए होता है ताकि वो आसानी से स्विम कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो ये रोडोडेंड्रन दिखाया गया ऑरेंज कलर वाला, ये है नीलगिरीज में पाया जाता है, और दूसरा जो रोडोडेंड्रन है वो सिक्किम में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा यहाँ पे। तो हमने जाना कि प्लांट और एनिमल जो है लिविंग इन द पर्टिकुलर रीजन, उनका कुछ स्पेशल फीचर होता है ताकि वो उस एनवायरनमेंट में फिट हो सकें और वहाँ पे वो सरवाइव कर सकें। द स्पेशल फीचर दैट इनेबल, तो इसीलिए वो स्पेशल फीचर प्लांट का और एनिमल का जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है, इसे हम कहते हैं एडाप्टेशंस, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है। और नेक्स्ट है, आप आ जाइए यहाँ पे, द शेप ऑफ द देवदार ट्री एंड द हाइट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन्स आर एडाप्टेशन। ये सब क्या है, जो देवदार का ट्री का जो शेप है, कॉनिकल जो शेप है, और रोडोडेंड्रॉन्स का जो फीचर है, हाइट है, वो सब क्या है, एडाप्टेशन का ही फीचर है, जो कि उनको उस वेदर कंडीशन में या फिर उस रीजन में उनको सरवाइव करने में हेल्प करता है। द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर हैबिटेट, और जो प्लेस जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स की जो रहने की जगह होती है, जहाँ पे वो पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ द सी टर्टल इन द सी और द ओशियन। जैसे कि जो टर्टल का जो हैबिटेट है वो कहाँ हो सकता है, या तो वो सी में रहेंगे या फिर वो ओशन में पाए जाएंगे। तो हैबिटेट इसी तरह से कैमल का जो हैबिटेट होगा, हॉट हॉट रीजन में हो सकता है या फिर कोल्ड डेजर्ट में भी हो सकता है।
तो हैबिटेट ऑफ द रोडोडेंड्रॉन कहाँ हो गया, वो हो गया माउंटेन में। तो हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड देम, वहाँ का जो जहाँ भी ये हैबिटेट होता है किसी भी पर्टिकुलर प्लांट का या एनिमल का, वहाँ पे उनको फूड प्रोवाइड होता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, शेल्टर मिलता है, ठीक है, अदर नीड्स ऑफ देयर सर्वाइवल सब वहाँ पे उनको प्रोवाइड होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है ताकि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें। मैनी टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। अब एक जगह पे बहुत सारे एक तरह के भी प्लांट हो सकते हैं, उस हैबिटेट में अलग अलग तरह के भी प्लांट और एनिमल सर्वाइव कर सकते हैं। हैबिटेट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। और इसी तरह से जो हैबिटेट होता है वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को अच्छे शेप करने में रोल प्ले इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे आ जाइए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट के बारे में बताया गया, उनका नाम है सलीम अली। उनका टाइम पीरियड है 1896 टू 1987। उन्होंने ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया टू ऑब्जर्व डाइवर्सिटी इन द बर्ड्स। इन्होंने क्या स्टडी किया है, इन्होंने बर्ड्स की डाइवर्सिटी जो हमारे इंडिया के पूरे देश में जो बर्ड्स अलग अलग तरह के जो बर्ड्स पाए जाते हैं उनके ऊपर इन्होंने स्टडी किया था। उन्होंने बर्ड्स की लिस्ट प्रिपेयर की थी और डॉक्यूमेंट भी उनके फीचर की डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर किया था। ट्रैवल रूट्स एंड हैबिटेट्स के बारे में भी उन्होंने लिखा था। ही रिकॉर्डेड द रीजन विद द हाई बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने उन रीजन के बारे में भी मेंशन किया जहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरह के बर्ड्स पाए जाते हैं। टुक मेजर और उस रीजन को कंजर्व करने के लिए इन्होंने इम्पॉर्टेंट स्टेप्स भी उठाए थे। केवल केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है, और रंगनाथी टू बर्ड सेंचुरी इन मांड्या कर्नाटक में जो है आर द एग्जाम्पल ऑफ रीजन ही प्रिजर्व। ये दो नेशनल पार्क और ये बर्ड सेंचुरी है जिनको कि इन्होंने प्रिजर्व करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। ही रोट अ लैंडमार्क सीरीज ऑफ 10 बुक्स ऑन द बर्ड्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। 10 बुक्स लिखी थी उन्होंने इंडियन जो भी बर्ड्स पाए जाते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ही इज़ रेफर्ड टू एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया, और उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ही वॉज अवॉर्डेड पद्म विभूषण इन 1976, और उनको पद्म विभूषण दिया गया था 1976। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitat? क्या है वो, क्या चीज़ें होती हैं, क्या डिफरेंट वेज है जिनके बेसिस पे आप प्लांट और एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं। ऑन वन वे इज ग्रुप देम इनटू दोज दैट लिव ऑन लैंड। एक तो ये कि जो लैंड पे रहते हैं, दूसरा वो जो कि वाटर में रहते हैं। तो जो लैंड पे प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ठीक है। सम एग्जांपल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड एंड माउंटेन। फिर दूसरा हो गया जो कि पानी में सर्वाइव करते हैं, वैसे प्लांट और एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। उनकी जो हैबिटेट होती है वो क्या होती है, एक्वेटिक होती है। तो सम एग्जांपल क्या है एक्वेटिक हैबिटेट का, जैसे पॉन्ड, लेक्स, रिवर एंड ओशन। सम एनिमल्स जो कि फ्रॉग है, वो पानी में भी रह सकते हैं एज वेल एज दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड ऑल्सो। उन्हें हम कहते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये तीन तरह का हैबिटेट हो गया। पहला हो गया क्या, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट, और थर्ड है हमारा एम्फीबियंस, ओके। फिर है यहाँ पे द पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर डिक्लाइनिंग इन इंडिया ड्यू टू द लॉस ऑफ नेचुरल। अब हमारा जो नेचुरल हैबिटेट है, इतना सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है हमारे पास, हमारी पॉपुलेशन इतनी ग्रो कर रही है कि हर जगह जहाँ पे जानवरों की जगह भी रहने की होती है वहाँ भी जाके ह्यूमन अपना कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो इनकी हैबिटेट जो है कम हो रही है, इसीलिए इनकी संख्या भी कम हो रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इनिशिएटेड, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए बहुत सारी पॉलिसी लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ताकि उनको प्रिजर्व किया जा सके। उन्हीं में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में इनिशिएट किया गया था। क्यों, क्योंकि उनकी भी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही थी, किसकी, बंगाल टाइगर की। इसी तरह से चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी चलाया गया था 2022 में, ताकि उनकी पॉपुलेशन को भी, चीता की पॉपुलेशन को भी रीस्टोर किया जा सके। सिमिलरली हैबिटेट ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है, जो कि डिक्लेयर किया गया प्रोटेक्टेड एरिया, जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान और महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उनको हम
सेव कर सकें। यहाँ पे देखिए बंगाल टाइगर की पिक्चर है, चीता की और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं? आर अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ द, वो पैचेस हैं मतलब वो फॉरेस्ट का वो पार्ट है जहाँ पे देयर साइज में वेरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज, छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। सेक्रेड ग्रुप्स को आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में पाया जाता है। दे हैव होम टू डिफरेंट काइंड ऑफ, वहाँ पे बहुत अलग तरह के प्लांट और एनिमल होते हैं, जैसे कि वहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। तो दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी, और ये जो सेक्रेड ग्रुप है वो किनके द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है? वो लोकल कम्युनिटी के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाता है। एंड वहाँ पे किसी भी एनिमल को हार्म करने का या फिर ट्री को कट करने का या फिर उस एरिया को डिस्टर्ब करने का किसी को भी मतलब अलाउ नहीं किया जाता ऐसा करने के लिए। तो दिस वे इस तरह से वो सेक्रेड ग्रुप्स को कम्युनिटी प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट ट्रेजर ऑफ द, और इस तरह से वो बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करने में हेल्प करना। ठीक है, तो सेक्रेड ग्रुप फ्रॉम द वेस्टर्न, यहाँ पे देखिए एक वेस्टर्न घाट का सेक्रेड ग्रुप के बारे में यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. जो भी हमारी, अगर हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो इस तरह से हम आवर प्लानट को, इंश्योर आवर प्लानट इज फुल ऑफ लाइफ, हमारी जो प्लानट है, इतनी प्यारी सी जो धरती है हमारी, वो उस पर बहुत ही अलग अलग तरह से प्लांट और एनिमल पाए जाते हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है उनको, प्लांट्स और एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देती है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कीवर्ड्स है: एडेप्टेशन, मोनोकोट प्लांट्स, एम्फीबियन, पैरेलल वेनेशन, एक्वेटिक, रेटिकुलेट वेनेशन, बायोडाइवर्सिटी, सेक्रेड ग्रुप, कोटिलेडॉन, श्रब, डाइकोट प्लांट्स, टैपरूट, फाइब्रस रूट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ट्री, हर्ब्स एंड वेनेशन। तो हमने इन सब और सारे ही पॉइंट्स को डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए समरी दिया हुआ है इस चैप्टर का। पहला पॉइंट है, वी आर सराउंडेड बाय ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सच वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज अ पार्ट ऑफ, जो हम हमारे आसपास अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल हैं और यही सब मिलके क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। हम प्लांट और एनिमल को उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस के ग्रुप के बेसिस पे उनको ग्रुपिंग करते हैं। फिर है प्लांट और प्लांट्स जो है सिमिलैरिटी भी शो करते हैं और डिफरेंसेस भी, उनके फीचर अलग हो सकते हैं, उनके रूट डिफरेंट हो सकते हैं, स्टेम डिफरेंट होते हैं, लीव्स के डिफरेंसेस होते हैं, फ्लावर्स में भी डिफरेंसेस होते हैं। तो ये जो मेथड होता है किसी भी चीज़ को ग्रुप करने का, अरेंज करने का ऑन द बेस, ये कॉमन फीचर के बेसिस पे उसे हम कहते हैं ग्रुपिंग। जो प्लांट होता है उनको हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज के बेसिस पे या फिर उनकी हाइट के बेसिस पे, उनके स्टेम के टाइप के बेसिस पे और उनके ब्रांचेस के पैटर्न पे ग्रुप किया जा सकता है। प्लांट को ग्रुप किया जा सकता है डाइकोटिलेडॉन्स और मोनोकोटिलेडॉन्स के बेस पे, जो कि उनकी सीड होती है, अगर वो टू पार्ट में स्प्लिट हो जाती है तो उसे हम डाइकोट कोटिलेडॉन्स कहते हैं। अगर वो सिंगल ही रहती है तो उसे हम मोनोकॉट्स कहते हैं। ठीक है, मोनोकॉट जो है उसमें पैरेलल वेनेशन शो करता है और रूट जो होता है उनका फाइब्रस होगा। इसी तरह से रेटिकुलेट वेनेशन वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन की जो लीव्स होती हैं उनकी जो रूट्स होगा उस प्लांट का, उसका टैप रूट होगा। ठीक है, एनिमल भी जो होता है डिफरेंट तरह का मूवमेंट शो करता है, इस बेसिस पे हम उनको ग्रुप कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होता है डिफरेंट रीजन का, वो इसीलिए डिफरेंट होता है क्योंकि वहाँ का एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्पेशल फीचर दैट एनेबल प्लांट, जो भी प्लांट का जो स्पेशल फीचर होता है जो उनको इनेबल करता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में सर्वाइव करने के लिए, उसे हम कहते हैं एडॉप्टेशन। द प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल्स लिव्स, जहाँ पे भी प्लांट और एनिमल सर्वाइव करते हैं वो जो जगह होती है उनकी, वो उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट एनिमल एंड प्लांट कैन बी ग्रुप्ड इनटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। हैबिटेट के बेसिस पे अगर हम डिवाइड करना चाहें प्लांट और एनिमल्स को तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो तरह के। और ड्यू टू द तीसरा भी होता है जो एम्फेबियंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू द डैमेज ऑफ देयर हैबिटेट plants and animals lose their home, food and other resources resulting in loss of biodiversity। ठीक है, अगर हम उनके हैबिटेट को डैमेज कर देते हैं तो उनका
रहने की जगह ख़त्म हो जाती है, तो इस तरह से उनके नंबर में भी कमी आ जाती है, उनकी संख्या घटने लगती है, ठीक है। तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस होता है और हमें क्या करना चाहिए, अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि दैट आवर प्लैनेट इज़ फुल ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारा प्लैनेट पे फुल ऑफ लाइफ है, हेल्पिंग प्लांट्स एंड एनिमल टू सर्वाइव एंड थ्राइव, और हमें प्लांट्स और एनिमल्स को सर्वाइव करने में मदद करनी चाहिए, ठीक है। उनको बचाना चाहिए, उनको प्रिजर्व करना चाहिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।